तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रॉयल रंबल के टिकट सेल्स देखते हुए। तो भाई अभी रॉयल रंबल को टाइम बाकी है, सर्वाइवर सीरीज के बाद का अगला पीएलई होने वाला है, लेकिन स्टिल इसके लिए टाइम बाकी है। फरवरी के स्टार्ट में होने वाला भाई बिल्कुल पहले दिन, इंडिया में दूसरे दिन आएगा। एंड ऐसे में भाई मैं आपको टिकट्स की अपडेट बता देता हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यू भाई ऑलमोस्ट इसको सोल्ड आउट कर भी चुकी है। 50,512 की करंट सेटअप कैपेसिटी है भाई, जिसमें से कि डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 44,576 टिकट्स, यानी कि 50,512 की कैपेसिटी में से 44,576 टिकट्स बेच चुके हैं सिर्फ स्टार्टिंग के ही एक हफ्तों में, यानी कि ये फर्स्ट काउंट है भाई। अवेलेबल टिकट्स है तो 5,936। अब ये फर्स्ट काउंट है, सेकंड काउंट अगले हफ्ते आएगा, थर्ड काउंट उसके अगले हफ्ते आएगा। तो देखना है भाई कि इसके बाद किस स्पेस में आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसके बाद। लेकिन अभी देखो ना रंबल कितना दूर है, मतलब अभी हम लोग नवंबर क्रॉस करने जा रहे हैं, दिसंबर जनवरी 2 महीने बाकी है। 2 महीने बाद फरवरी आएगा, उसके बाद रंबल है फरवरी के स्टार्टिंग में। तो देन भाई देखो उतने दूर के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू टिकट्स लोग ऑलरेडी खरीद रहे हैं, रंबल के लिए टिकट्स खरीद रहे हैं ताकि अपनी सीट्स भाई जैम पैक कर सके, वो अभी से लॉक कर सके। अब देखो एक चीज़ और है भाई यहाँ पे कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू टिकट्स और भी ज़्यादा बढ़ा है, मतलब अभी 50,512 की कैपेसिटी है ना, शायद इसको इंक्रीज़ करेंगे, एक्सपेक्टेड है। एंड टिकट्स महंगे भी काफ़ी हैं, तो इतना कंप्लेन करने के बाद, महंगे टिकट्स बोलने के बाद लोग टिकट्स खरीद रहे हैं, वो भी इस पेस में खरीद रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू भाई रिकॉर्ड्स बना रही है। तो ये है भाई कुछ अपडेट रॉयल रंबल के टिकट सेल्स को लेके। अगले साल तो भाई टिकट्स को लेके कोई दिक्कत है नहीं, जॉन सीना के नाम पे ही सब कुछ बेच देंगे ये लोग। तो जॉन सीना आएंगे, कंफर्म करेंगे कि भाई मैं इस पेपर व्यू में आने वाला हूँ, ये ले भाई टिकट्स धराधर बिक जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये एक बोनस पॉइंट मिल गया है डब्ल्यूडब्ल्यू को भाई अगले साल के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि पॉल हेमन, सीएम पंक एंड ब्लड लाइन के सेगमेंट को लेके। इनके सेगमेंट ने भाई काफ़ी मैसिव नंबर्स ड्रॉ करे, मैंने आपको कल बताया ना। इंस्टाग्राम से लेके, टिकटॉक से लेके, यूट्यूब से लेके, ट्विटर पे हर जगह इन्होंने भाई बहुत मैसिव नंबर्स ड्रॉ किए। अभी पॉल हेमन भाई दिखाते हैं कि नंबर 1 ट्रेंड हो रहे हैं किस तरीके से लोग यूट्यूब पे। वो मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता जो पॉल हेमन ने पोस्ट करी, बिकॉज यहाँ पे वीडियो प्ले भी हो रही है। मैं आपको सिंपली स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यूएसए के अंदर हालांकि इन्होंने नंबर 1 वर्ल्ड वाइड लिखा है, लेकिन वर्ल्ड वाइड तो डेफिनेटली नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं थे। नंबर 1 यूएसए में ट्रेंड हो रहे थे यूट्यूब के ऊपर। डब्ल्यूडब्ल्यू ऑन यूएसए की वीडियो है भाई, 14 घंटे में 9 लाख के ऊपर व्यूज़ है, वो नंबर 1 पे ट्रेंड हो रही है। हालांकि भाई आप बोलोगे कि इंडिया में तो भाई यूट्यूबर्स के 20-20 मिलियन व्यूज़ आते हैं, 30-30 मिलियन आते हैं, सही बात है भाई। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू के मामले में तो आप देखो, या फिर रेसलिंग के मामले में देखो, तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो रही है, तो यही हो रही है ना। तो ये यूट्यूब पे भाई यूएसए के अंदर नंबर 1 पे ट्रेंड हो रहे थे, इसलिए हैशटैग वी द वंस भी लगाया पॉल हेमन ने, इसलिए नंबर 1 पे ट्रेंड भी हो रहे। तो भाई एक अच्छी अचीवमेंट है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए कि यूट्यूब से लेके, इंस्टा से लेके, ट्विटर से लेके हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे अच्छी प्रेजेंस है, एंड वो भी अच्छे इंगेजमेंट के साथ में, ब्लड लाइन के साथ में। तो अभी देखते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यू आगे और कितने रिकॉर्ड्स बनाती है, बिकॉज अगले साल एंड अभी आने वाले जो कुछ महीने बीतने वाले हैं भाई, वो बहुत मैसिव होने वाले हैं। एटलीस्ट रेसलमेनिया तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे आपको कई सारे ट्रेंडिंग मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, एंड ये खत्म तो नहीं होने वाले जब तक अगला साल खत्म नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि गोल्डबर्ग को लेकर। तो भाई गोल्डबर्ग अपना रिटायरमेंट मैच कहाँ रेसल करने वाले हैं, इसको लेकर अपडेट है। ये अपडेट है भाई स्लाइस रेसलिंग की तरफ से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोल्डबर्ग रेसलमेनिया के अलावा कहीं भी रेसल नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेड है भाई कि गोल्डबर्ग भी एक आखिरी मैच ही रेसल करने वाले हैं, बिकॉज अगर वो एक से ज्यादा करेंगे तो फिर उसके बाद भाई फैंस वापस से मॉक करने लगेंगे गोल्डबर्ग को। वैसे भी भाई लोग देखना नहीं चाहते हैं गोल्डबर्ग को कंपीट करते हुए, लेकिन चलो अगर आप एक आखिरी मौका दे रहे हो तो रेसलमेनिया में देके खत्म करो। स्लाइस रेसलिंग का कहना है कि गोल्डबर्ग अपना आखिरी मैच, सिर्फ एक लौता मैच डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए अगले साल रेसल करेंगे, रेसलमेनिया 41 में, एंड उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। अब मुझे लगता है भाई कि सिर्फ एक मैच अगर गोल्डबर्ग को रेसल करना है तो गुंथर के अगेंस्ट ही होगा, बिकॉज इन्होंने लिटरली भाई टीज किया है। हालांकि मैचेस और भी हैं भाई, आप ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट करा सकते हो, 2-3 ऑप्शंस और मिल जाएंगे अगर ढूंढने निकलोगे तो, लेकिन ये 2 बेस्ट ऑप्शंस हैं। ऐसे में गुंथर के लिए टीजेस भी हैं भाई, तो हो सकता है कि गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग हमें देखने को मिले, लेकिन उसके लिए क्या पता गुंथर को टाइटल ड्रॉप करनी पड़े पहले, या फिर क्या पता वो गोल्डबर्ग के अगेंस्ट टाइटल डिफेंड करेंगे। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि ट्रिपल एच वाला मैच नहीं कराना चाहेंगे, बिकॉज फैंस इस मैच को नहीं चाहेंगे कि गोल्डबर्ग चैलेंज करे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अपने आखिरी मैच में, एंड वो वैसे भी काफी प्रेडिक्टेबल हो जाएगा कि गोल्डबर्ग टाइटल तो जीतने वाला है नहीं, तो अपने आखिरी मैच को हारेंगे। तो फिलहाल भाई ये कुछ अपडेट है गोल्डबर्ग को लेके कि वो रेसलमेनिया 41 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि अपना आखिरी मैच रेसल करने वाले हैं। अब गोल्डबर्ग फेस करेंगे मोस्ट लाइकली गुंथर को ही, लेकिन फिर भी आप लोग किसको देखना चाहते हो, एंड आपके अकॉर्डिंग किसके चांसेस ज़्यादा हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं गोल्डबर्ग के बेटे के बारे में, गेज के बारे में। गेजबर्ग बोल सकते हैं क्या इनको हम लोग, गेज गोल्डबर्ग। तो गेज आए थे भाई गोल्डबर्ग के साथ में, बैड ब्लड में साइड में बैठे हुए थे गोल्डबर्ग के बगल में। वो गेज क्या फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आने का प्लान कर रहे हैं। तो बिल एप्टर के साथ बात करते हुए गेज का कहना है कि करेंटली भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है, वो बस अपने डैड
डैड के साथ आ गए थे बिकॉज इनके डैड ने इनको बोला था बैड ब्लड में आने के लिए, तो बस यहाँ आ गए थे ऐसे। अब गेज का कहना है कि मेन उनका जो अभी करियर पे फोकस है वो है फुटबॉल पे, वो फुटबॉल वाले करियर को ही परस्यू करना चाहते हैं एंड वही उनकी करेंटली फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो चाहते हैं कि उसी में कुछ अच्छा करे, कुछ मैसिव करे। अगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए तो वर्स्ट केस सिनेरियो में वो WWE के अंदर आएंगे, यानी कि WWE भाई फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है उनके लिए। मुझे लगता है भाई कि शायद गेज उन रेसलर्स में से एक हो सकते हैं अगर वो WWE के अंदर आते हैं तो, जो बाद में बहुत चमकेंगे। जैसे डोमिनिक स्टार्टिंग में आया था, लोगों को बिलीव नहीं हुआ था, लोगों ने बोला कि भाई ये कौन आ गया, इसको NXT में भेजो, ये प्रिपेयर्ड नहीं है। लेकिन अब कौन बोल देगा भाई डोमिनिक को देख के कि इसको NXT में भेजो, कोई नहीं बोल सकता भाई। अब गेज के साथ भी सेम ट्रीटमेंट अगर WWE कर देगी, अगर गेज भी परफेक्ट हुए डोमिनिक की तरह, तो देन तो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। एंड जो गोल्डबर्ग के लेगेसी को गोल्डबर्ग ने खुद से रून करा अपने कुछ आखिरी सालों में, शायद वो गेज सुधार दें, शायद गेज एक अलग इंप्रेशन बनाए अपने लिए एंड अपने डैड के लिए। सो लेट्स सी क्या होता है भाई। फिलहाल गेज का कहना है कि WWE के अंदर आना भाई इनका मेन एम नहीं है, वो परस्यू करना चाहते हैं फुटबॉल के अंदर करियर। लेकिन हाँ, अगर कुछ नहीं होता है कहीं पे तो WWE तो है ही। ये सेम एम भाई ब्लड लाइन मेंबर्स का भी है, जो बच्चे हैं ना भी अनोवा फैमिली के अंदर, उनका भी सेम है। रिकी कह रहे थे कि वो कुछ कुछ करेंगे, कहीं कुछ नहीं हुआ तो WWE तो है ही। तो ये रिजर्वेशन वाली बात है, कहीं कुछ नहीं हुआ तो ये तो है ही, वो नेपोटिज्म भी आप बोल सकते हैं इसको बाय द वे। खैर गाइस, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड CM पंक को लेके। इनका मैच कब हो सकता है भाई? अभी तो CM पंक आ गए हैं रोमन को हेल्प करने, पॉल हेमन के कारण OG ब्लड लाइन की टीम में हो चुका है वो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए। लेकिन अब CM पंक रोमन का मैच कब होगा? CM पंक ने भाई कई बार कह रखा है कि वो रोमन को फेस करना चाहते हैं। अभी जो लेटेस्ट लिस्ट भी दी थी CM पंक ने इंटरव्यू में, मैंने आपको बताई भी, उसमें भी रोमन का नाम था। इवन रोमन भी CM पंक को फेस करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन बीच में कुछ तनाव भी है, वो पहले से, जब CM पंक WWE के अंदर नहीं थे तब से ही। अब ऐसे में भाई रोमन रेंस वर्सेस CM पंक कब हो सकता है, इसको भी लेके अपडेट है। ये भी अगेन भाई स्लाइस रेसलिंग की तरफ से यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये अगले साल समरस्लैम के लिए प्लान्ड है, यानी कि WWE वाले अगले साल के समरस्लैम को वैसे भी मैसिव बनाने वाले। 2 नाइट इवेंट होने वाला है, तो मैंने आपको पहले बताया भाई कि मैसिव मैचेस अनाउंस होंगे। रोमन रेंस वर्सेस पंक एक बहुत मैसिव मैच है। अब इमेजिन करो कि बीच में पॉल हेमन आते हैं, पॉल हेमन के लिए वाला मैच हो, तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। काफ़ी सिमिलर होगा ये मैच उस वाले मैच से जो हमें हाल में देखने को मिला था रेसलमेनिया 38 के आसपास। 38 के आसपास फ्यूड की बात कर रहा हूँ, मैच एग्जैक्ट नहीं बात कर रहा हूँ मैं। रोमन ब्रॉक लेसनर की फ्यूड, जहाँ पे पॉल हेमन बीच में थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो किस साइड जाएँ किस साइड नहीं जाएँ, कभी रोमन की साइड जा रहे थे, कभी ब्रॉक की साइड में जा रहे थे। तो सेम चीज़ भाई ये लोग कर सकते हैं CM पंक वाले केस में। CM पंक के केस में भी सेम होगा, कभी पॉल CM पंक के साथ जाएंगे, कभी रोमन के साथ जाएंगे। शायद इसीलिए CM पंक ने बोला कि वी विल सी कि आखिर ये किसका वाइज मैन है किसका नहीं है। तो ये मैच भाई फिलहाल स्लाइस रेसलिंग के अकॉर्डिंग अगले साल के समरस्लैम के लिए प्लान्ड है। इसके अलावा भी समरस्लैम में कुछ मैसिव मैचेस होंगे अगले साल, बिकॉज मैसिव बनाना उसको, उसका भी एक दिखाना कि भाई हाँ ये भी 2 नाइट इवेंट है, ये भी रेसलमेनिया से कम नहीं है। तो फिलहाल अगले साल के समरस्लैम के लिए आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो पंक एंड रोमन रेंस का मैच। सेंस भी बनाती है भाई ये चीज़, अपडेट सेंस भी बनाती है, बिकॉज रेसलमेनिया में तो पंक एंड रॉलिंस का ही मैच होगा, उसके बाद धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। तो रोमन एंड पंक का मैच ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी भी रैंडम पेपर व्यू में फेंक देंगे, तो वो तो समरस्लैम जैसे बिग इवेंट में ही होगा, तो वहीं पे आपको मैच देखने को मिलेगा। फिलहाल ये कुछ बताया जा रहा है। बाय द वे गाइस, इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।